नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले। उसका पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसका फ़िलोसॉफी, उसका प्रैक्टिकली हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी टाइप के, किसी भी मेक के रिले के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाने वाला हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ मेक, एबीबी है, सीमेंस है, ठीक है, अरेवा है, तो वो सारे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का वायरिंग कैसे करते हैं उसको डिटेल में हम समझेंगे। बट उसके लिए पहले हमारे पास ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का बेसिक प्रिंसिपल, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है तो हम काफ़ी अच्छे से किसी भी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का वायरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो पहले हम जानने का ट्राई करेंगे कि बेसिकली ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि हमारा जो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है वो कैसे काम करता है। हर एक के लिए ये फंडामेंटल कॉमन है, सिर्फ वायरिंग कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो आप समझ लेंगे तो आई होप कि आपको सारे के सारे जितने भी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे का सारे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे आप हम समझते हैं कि हाउ ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले वर्क्स। तो यहाँ पे 3 कॉइल को हमें ध्यान में रखना है। पहला ए, दूसरा है बी और तीसरा है अपना सी। अब कोई भी कॉइल हो, मान लो कि ए कॉइल है, सपोज कोई भी काइंड ऑफ कॉइल है, डीसी कॉइल की बात कर रहा हूँ, वो काम कैसे करेगी। तो ये एनर्जाइज एक्टिव कब होगी, तो उसको जब पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव मिलेगा। तो जब भी कॉइल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगा तो ये कॉइल जो है वो एक्टिव होगी, ठीक है। और इसके साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड हैं वो भी NO से NC में कन्वर्ट होंगे। ये सिंपल सी लॉजिक है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉइल ए है उसको हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने रखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्यों रखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो कि ये कॉइल है, ये कॉइल पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। सपोज़ ये कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस, इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, कॉइल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अब हम सबको पता है, ठीक है। तो सपोज़ ये रेजिस्टेंस कम होया या कॉइल जो है वो शॉर्ट हो गई कोई भी रीज़न से, इंटरनल हीटिंग से या कोई भी रीज़न से, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू कॉइल नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएंगे। और हमारा जो डीसी है वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट होगा तो हमारा फ्यूज़ भी यहाँ पे बर्न हो जाएगा, फ्यूज़ हमारा फेल होगा यहाँ पे, और हमारा जो डीसी सर्किट है, डीसी वायरिंग है, उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। शायद वो बैटरी चार्जर के अंदर भी उसका फ्यूज़ हमें जला दे या फिर कोई बड़ा सा डैमेज कर सकती है। कॉइल है, अगर वो कॉइल डैमेज होता है इंटरनली तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा कि मान लो कि ये कॉइल शॉर्ट हो गया है तो भी हमारा पॉजिटिव थ्रू रेजिस्टेंस जाएगा। तो कॉइल शॉर्ट होगा, मान लो कि ये कॉइल शॉर्ट हो गया है तो नेगेटिव जो है वो रेजिस्टेंस के यहाँ तक खड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव है वो भी यह रेजिस्टेंस के उस साइड पे रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ में शॉर्ट नहीं होंगे। तो हमारा जो डीसी हेल्दी है वो कंटिन्यूसली हमारी पैनल पे रहेगा, अगर मान लो कि हमारी कॉइल डैमेज होती है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस यूज़ करने हैं, तो वो इनबिल्ट होता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के अंदर, वो इनबिल्ट होते हैं ताकि हमारी जो सिस्टम है, डीसी सिस्टम है, वो क्या होगी, हेल्दी होगी। सेकंड स्टेज पे आते हैं हम। तो सेकंड स्टेज पे आपको 2 वर्ड यहाँ पे सुनने को मिलेंगे, एक है पोस्ट क्लोज और एक है प्री क्लोज सुपरविज़न।
पोस्ट क्लोज यानी क्लोज के बाद का कोई सुपरविज़न है, और प्री क्लोज यानी कि ब्रेकर के क्लोज से पहले का सुपरविज़न। यहाँ पे हमें सुपरविज़न किसका करना है दोस्तों? सुपरविज़न हमें ट्रिपिंग कॉइल का करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकर जब क्लोज होगा उसके बाद ब्रेकर का ट्रिपिंग है वो सडनली आएगा, जब फोल्ड होगा सिस्टम के अंदर तभी वो क्रिएट होगा, तभी वो ब्रेकर ट्रिप होगा। तो हमारी जो कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, वो हेल्दी है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी कॉइल है वो कैपेबल है कि नहीं ट्रिपिंग के लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारा जो सिस्टम है वो ट्रिप नहीं होगा, ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है सिस्टम के अंदर, क्योंकि ज़्यादा फोल्ड करंट होगा तो वो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स, हमारे ब्रेकर्स, हमारे और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हैं उसको डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पे प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज सुपरविज़न वो हमारी ट्रिपिंग कॉइल के 24 आवर्स, ठीक है, 24/7 मीन्स कि किसी भी कंडीशन में ब्रेकर क्लोज है या ओपन है, दोनों कंडीशन में हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल है उसकी हेल्दीनेस यहाँ पे पता चल जाएगी। तो किसको प्री क्लोज सुपरविज़न बोलते हैं और किसको पोस्ट क्लोज सुपरविज़न बोलते हैं, आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, ठीक है। ये एक्चुअली काम कैसे करेगा आइए समझते हैं पहले। तो ट्रिपिंग कॉइल को हमने नेगेटिव दिया हुआ होता है, ठीक है। ये नेगेटिव पास होके हमारी जो टीएनसी स्विच है वहाँ तक जाएगा, और यहाँ से जब हम टीएनसी क्लोज करेंगे तो टीएनसी के एक साइड पॉजिटिव होगा, दूसरे साइड पे ये वायर होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे और सीधा ये कॉइल को जाएगा। हमारे दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है ये एनसी है वो एनओ हो जाएगा, और जो ये एनओ है वो एनसी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी स्विच उसी हिसाब से वो ड्राइव करती है कि जो ब्रेकर का स्टेटस जो पहले होता है उससे उल्टा हो जाता है जब ब्रेकर मेरा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव कॉइल से पास होके ये 2 पॉइंट पे आके रुकेगा, एक पॉइंट इधर है और दूसरा पॉइंट इधर है। दोनों पॉइंट है पर दोनों पॉइंट का काम अलग अलग है। ये पॉइंट पे कब वोल्टेज आएगा, जब मेरा ब्रेकर ओपन होगा, ठीक है। तो अभी मेरा ब्रेकर ओपन है, तो ओपन में ये कॉन्टैक्ट भी ओपन होगा तो मेरा वोल्टेज आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे रुक जाएगा। बट यहाँ से वोल्टेज जाके वो जाएगा हमारी कॉइल नंबर 10 तक, ठीक है। ये हमारा पोस्ट क्लोज पॉइंट हो गया कि यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। बी कॉइल पे हमने पॉजिटिव दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ होके आर फेज 12 नंबर से जाके K13 होके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को पार होके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है। नेगेटिव कहाँ से ला रहे हैं हम, तो लेंगे नेगेटिव ला रहे हैं हम प्री क्लोज सुपरविज़न से। तो ये जो प्री क्लोज सुपरविज़न है वहाँ से पूरा नेगेटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया फाइनली। तो ये पॉइंट है हमारा नेगेटिव। तो बी कॉइल को क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, यहाँ से पॉजिटिव 9 नंबर से पॉजिटिव मिल गया, 10 नंबर पे नेगेटिव मिल गया। बी कॉइल एनर्जाइज हुआ। बी कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होता है, मैंने बताया था कि उसका कॉन्टैक्ट भी क्या होगा, एनसी होगा। अभी ये एनओ है तो ये एनसी हो जाएगा। जैसे ही ये एनसी होगा, बी कॉइल जैसे ही एनसी होगा, जो यहाँ पे K1 है वो पॉजिटिव यहाँ से होके ये C1 कॉइल के पॉजिटिव में आ जाएगा। C1 कॉइल के एक साइड में हमने नेगेटिव दिया हुआ है जो कि देना है। सी कॉइल हमारा मेन है क्योंकि उसके साथ कॉन्टेक्ट्स जो है वो कनेक्ट है, जिसको हम अलार्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहीं पे लैंप वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि TC हेल्दी का लैंप आ गया या अलार्म सर्किट आ गया, ठीक है। तो हमारा जो प्री क्लोज है वो पूरा इस तरीके से काम करता है। सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर पोस्ट क्लोज एज वेल। ओके, तो अभी बात करते हैं पोस्ट क्लोज सुपरविज़न की। प्री क्लोज समझ में आ गया होगा आपको। प्री क्लोज जब ब्रेकर क्लोज होता है उससे पहले का स्टेटस है। अभी मान लो कि ब्रेकर क्लोज हो गया तो ये कॉन्टैक्ट भी क्या होगा, क्लोज होगा, और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो यहाँ से नेगेटिव जाएगा नहीं आगे, तो यहाँ से नेगेटिव रुक गया, तो बी कॉइल हमारा एनर्जाइज नहीं होगा ये केस में, ठीक है।
अभी क्या होगा कि ये नेगेटिव है वो यहाँ से होके ये एनसी हो गया, तो यहाँ से होके ये 12 नंबर पे हमें नेगेटिव पहुँच जाएगा। तो ये हमारा पोस्ट क्लोज सुपरविजन का नेगेटिव है, कॉइल का नेगेटिव है। अगर मेरी कॉइल यहाँ पे डैमेज है मान लो कि, तो ये नेगेटिव यहाँ से आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो कॉइल ओके है, दैट मीन्स कि कॉइल यहाँ से इन होके यहाँ से आउट निकली, ठीक है। ट्रिपिंग कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 12 नंबर पे ये नेगेटिव आ गया और 11 नंबर पे पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ये एक कॉइल हमारा क्या होगा, एनर्जाइज होगा। जैसे ही एक कॉइल एनर्जाइज होता है, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट भी क्या होगा, मेक होगा, मीन्स कि एनसी होगा। जैसे ही एनसी होगा, ये पॉजिटिव हमारा वेट कर ही रहा है, तो वो सी कॉइल पे आके रुक जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव तो हमारा सी कॉइल के पास खड़ा ही है, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, तो सी कॉइल एनर्जाइज होता है। जैसे ही एनर्जाइज होता है, तो हमारा सबसे पहले ये ट्रिप सर्किट हेल्दी जो है वो लैंप ग्लो करेगा, क्योंकि ये एनो है, ठीक है। तो जैसे ही एनसी होगा, तो हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी का ग्लो लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। और यहाँ पे अनाउंसिएशन है वो हम रिवर्स लेते हैं। यहाँ पे अनाउंसिएशन क्या होगा, TC1 और 2 फॉल्टी। अच्छा, TC1 ट्रिप कॉल 1 और 2 को, तो ये मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया वो है ट्रिप कॉल 1 के लिए। सेम थिंग, सेम प्रोसेस, सेम एप्लीकेबल फॉर ट्रिप कॉल 2 एज वेल, क्योंकि दोनों ब्रेकर के अंदर 2 कॉइल होती है, ट्रिपिंग कॉइल, वन ट्रिप कॉइल 1 एंड अदर वन इज ट्रिप कॉइल 2। तो दोनों ट्रिप कॉइल के हिसाब से हमें 2 ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले लगाने होते हैं, जो कि मेंटेन करेंगे हमारी ट्रिपिंग सर्किट की हेल्दीनेस को। इस तरीके से आप ट्रिप सर्किट 1 और 2 दोनों को वायरिंग कर सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं। मान लो कि आपका कोई ट्रिप सर्किट 1 फॉल्टी आ गया सपोज़, तो आपको क्या क्या देखना है। सपोज़ आपका ट्रिप सर्किट 1 फॉल्टी आ गया, चलो रिले जो है पैनल के अंदर वो फॉल्टी दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो सी कॉइल है वो एनर्जाइज नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकर क्लोज है सपोज, और हमारा ट्रिप सर्किट है वो फॉल्टी आ रहा है। तो ब्रेकर क्लोज है, तो हमें कौन सी सर्किट देखनी है, ये पोस्ट क्लोज वाली, क्योंकि ब्रेकर क्लोज है। अगर ब्रेकर ओपन है तो हमें प्री क्लोज वाली सर्किट देखनी है, पर ब्रेकर क्लोज है तो हमें पोस्ट क्लोज वाली सर्किट देखनी है, ठीक है। तो पोस्ट क्लोज में से हमें पहले ये देखना है कि कॉइल जो है हमारी उसको नेगेटिव दिया है कि नहीं, या फिर वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। अगर कॉइल पे नेगेटिव आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये वाला कॉन्टैक्ट है, यहाँ से हमारी ऑक्सिलरी स्विच में से पास ऑन हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि ये कॉन्टैक्ट जो है वो एनो ही रह गया, ANC नहीं हुआ, तो भी हमारा नेगेटिव यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको देखना है 11 नंबर पे, मीन्स कि कॉइल के अदर साइड पे, कि वहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वहाँ पे पॉजिटिव है और एक कॉइल हमारा एक्टिव है, तो एक कॉइल का जो ये कॉन्टैक्ट है 18 नंबर वाला, वो पॉजिटिव जो है वो वहाँ से एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं। ये कॉन्टैक्ट ख़राब है तो भी हमारा जो सी कॉइल है वो एक्टिव नहीं होगा, और हमारा जो है ट्रिपिंग कॉइल हमें फॉल्टी दिखाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को देख के आप ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले का फॉल्ट या कोई नया लगाना हो तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ABB और अरेवा और G की जितने भी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले के वायरिंग्स कैसे करते हैं, और हर एक का टर्मिनोलॉजी कैसा है। ये फंडामेंटल सेम है, ये फंडामेंटल पे ही काम करेंगे, बट उनका जो टर्मिनल्स हैं, उसका कनेक्शंस हैं, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़े अलग हैं। तो वो हम जानने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देने का मैं ट्राई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को, और लर्न करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।